हर गवाह, हर सबूत यही कह रहा है कि खूनी तुम हो। तुमने अपने दोस्त कैलाश अग्रवाल का खून किया है। तुमने उसे शूट किया है। ये खून मैंने नहीं किया। तुम लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? आप लोगों को लगता है अगर मेरी कोशिश से किसी निर्दोष की जान बच सकती है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। मिस्टर अभिजीत राय, फिर भी सवाल यह उठता है कि अगर खून आपने नहीं किया तो आपकी पिस्टल उस कातिल के पास कैसे पहुंची? और इंस्पेक्टर पांडे जानते हैं कि उनकी लाश कैबिन के अंदर से मिली है और कैबिन के एक चाबी अभिजीत के पास और एक चाबी कैलाश के पास रहती है। मेरे पास एक भी चाबी नहीं रहती, तो मैं खून कैसे कर सकती हूँ? वो आपके पति थे तो जाहिर सी बात है कि चाबी आपके पास भी हो सकती है। हाँ, मगर एक चाबी कैबिन के अंदर से मिली थी और एक चाबी अभिजीत के पास से मिली थी। चंपकलाल। हाँ इंस्पेक्टर, हाँ। उस दिन जब कोर्ट ने मुझे सजा सुनाई तो वो मुझे कोर्ट के बाहर मिला था। उसने मुझे कहा था कि वो जानता है कि मैं निर्दोष हूं। अगर इस 100 के नोट के लिए इसकी हत्या हुई तो ये नोट मामूली नहीं हो सकता। क्या खास बात है सर? पांडे, इसमें कत्ल का मकसद भी छिपा हुआ है और कातिल की पहचान भी। अभिजीत, अभिजीत क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है सोनाली। मैं मरना नहीं चाहता सोनाली। प्लीज सोनाली, मुझे बचा लो सोनाली। रात्रा, तुम तो मुझे बचाओ रात्रा। देखो अभिजीत, बचने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं तुम्हारी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील करूंगा। क्या बात कर रहे हो रात्रा? जब मैंने खून नहीं किया ये जानते हो तुम, फिर भी मुझे ऐसा बोल रहे हो? देखो अभिजीत, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हाई कोर्ट ने भी तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है। हर गवाह, हर सबूत यही कह रहा है कि खूनी तुम हो। तुमने अपने दोस्त कैलाश अग्रवाल का खून किया है। तुमने उसे शूट किया है। ये खून मैंने नहीं किया। तुम लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? तो आपका कहना है कि आपके मंगेतर अभिजीत रॉय ने श्री कैलाश अग्रवाल की हत्या नहीं की? नहीं इंस्पेक्टर विजय, वो किसी का खून कर ही नहीं सकते। वो बेकसूर है। सोनाली जी, वो व्यक्ति जिसके खिलाफ पुलिस के पास सारे प्रमाण हैं, वो व्यक्ति जो सबूत और गवाह के बिना पर सेशन कोर्ट से मृत्यु दंड की सजा मिल चुकी है और आप कहती हो निर्दोष है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिर्फ 3 दिन बाकी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि सारे सबूत और सारे गवाह उसके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभिजीत ने कैलाश का कत्ल नहीं किया। देखिए मैडम, आप खामखा इमोशनल हो रही है। सच बात तो यह है कि एक चश्मदीद गवाह ने मिस्टर अभिजीत को कत्ल करके निकलते हुए देखा है। देखिए इंस्पेक्टर, उस गवाह ने अभिजीत को ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा होगा, कत्ल करते हुए नहीं। और वैसे भी कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। कैसे हो सकता है मैडम, कैसे हो सकता है? कत्ल तो बंद कमरे में हुआ है ना। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कत्ल 10:15 से लेके 11:45 के बीच में हुआ था, और जबकि अभिजीत 10 बजे से लेके 12 बजे तक मेरे साथ था। सोनाली जी,
ये भी तो हो सकता है कि आप अपने मंगेतर की जान बचाने के लिए हमसे झूठ बोल रही हैं। अब मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच कह रही हूँ। हाँ, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि वो गवाह जिसका इससे केस से कोई लेन देन नहीं, वो झूठ बोल रहा है? हाँ? देखिए इंस्पेक्टर, ये भी तो हो सकता है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई हो। अभिजीत ने कैलाश का कत्ल नहीं किया। अरे वो तो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और अभिजीत कैलाश का कत्ल क्यों करेगा? वो दोनों अच्छे दोस्त थे मैडम, लेकिन एक बात आप भूल रहे कि कत्ल के एक दिन पहले ही मिस्टर अभिजीत ने कैलाश को जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ, वो तो मतलब नहीं, लेकिन सोनाली जी, क्या ये सच है? सोनाली जी, क्या श्री रॉय ने कैलाश जी को जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ, वो एक वक्ती झगड़ा था, और वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि कैलाश वो दिन नशे में था। जी नहीं सर, मैं बताता हूं कि वो झगड़ा क्यों हुआ। सर, उस दिन अभिजीत की सालगिरह थी। Mr. Abhijit, many happy returns of the day. थैंक यू मिस्टर चावला। This is for you, my friend. सोनाली है मिस्टर चावला। हेलो। हमारी कंपनी में प्रेस इंचार्ज है। भाई हमारा परिचय नहीं करवाओगे? Of course, मिस्टर रात्रा। सोनाली ये है मिस्टर रात्रा, हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं। हमारी कंपनी की कानूनी और गैर कानूनी सभी अड़चनें यही दूर करते हैं। गैर कानूनी भी? वो क्या ना मैडम के कानून जानने वाले कानून का जितना मिसयूज करते हैं और कोई नहीं करता। सोनाली जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? Excuse me. Nice चल रहा है। हाय शीत, इस तरह अकेली क्यों बैठे हो? तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? वही जहां उन्हें होना चाहिए, शराब की बोतल में। तुम उसे रोकती क्यों नहीं शीत? रोकने से कोई रुकता है? तुम भी कहाँ रुके थे जीत? तुम भी तो मुझे छोड़ के चले गए थे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। रुकी तो तुम भी नहीं शीत। मेरा इंतजार करने के बजाय तुमने शादी कर ली। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। मुझे क्या पता था कैलाश के रूप में मुझे ऐसा एक आदमी मिलेगा जो शराबी, जुआरी और अय्याश है। भाई वाह, बहुत तो अपने प्रेमी के सामने अपने पति की बुराइयां हो रही हैं, क्यों? ये क्या पागलपन है कैलाश? पागलपन? हाँ, मैं पागल ही तो हूं, जिसे आज तक ये पता नहीं चला कि उसका जिगरी दोस्त उसकी पत्नी का पुराना यार है। बुरा लगा? कमाल है, जब अपने दोस्त की पत्नी के साथ कोई छर्रे उड़ाते हो तब बुरा नहीं लगता। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। और तुम जैसे शराबी और जुआरी और अय्याश आदमी की सोच भी क्या होगी? बस अब तुम मुझसे हाथ भी लगा। मैं कैलाश का खून नहीं कर सकता। वो मेरा जिगरी दोस्त था, और एक छोटा सा झगड़ा हमारी दोस्ती को दुश्मनी में नहीं बदल सकता। मिस्टर अभिजीत, आप उसे छोटा सा झगड़ा कहते हैं जिसमें आपने कैलाश अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दे दी। मैं मानता हूं इंस्पेक्टर कि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन उस दिन उसने एक ऐसी बात कह दी थी कि मैं गुस्से से पागल हूं।
तो आप मानते हैं कि आप गुस्से में अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ होगा मिस्टर अभिजीत कि दूसरे दिन दोबारा आपकी कैलाश अग्रवाल से मुलाकात हुई होगी और उनकी कोई जुबानी बदतमीजी ने आपको आपके आपे से बाहर कर दिया और आप गुस्से में आकर आपने उसे गोली मार दी। नहीं इंस्पेक्टर, वो झगड़ा तो उसी दिन खत्म हो गया। क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर कि उस रात जब कैलाश का खून हुआ तब मैं उससे मिला तो आई एम सॉरी यार। सॉरी फॉर व्हाट? शराब पीकर पार्टी खराब करने के लिए या अपने दोस्त के साथ बदतमीजी करने के लिए? अपने सच्चे दोस्त और अपनी वफादार पत्नी पर शक करने। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आती है कि मैंने शीतल पर शक किया, जिसने अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी खूबसूरती मुझे सौंप दी। वो शादी के पहले किसी को चाहती थी या नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। कैलाश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था इंस्पेक्टर। उसने मुझसे ही नहीं, शीतल से भी माफी मांगी थी। आप चाहें तो शीतल से पूछ सकते हैं। हाँ, वो तो तुम्हारे हाँ में हाँ भरेंगे ही। तुमने उनके लिए इतना बड़ा काम जो किया है, तुम्हारे पास हथियार था, कत्ल करने का मकसद था, और जिस वक्त मर्डर हुआ तो मर्डर स्पॉट पे तुम वहां पे मौजूद थे, और उसका एक चश्मदीद गवाह भी है। और सबसे बड़ा सबूत है वो चाबी जिसकी वजह से ये केस सामने आया। कौन सी चाबी पांडे? सर मैं बताता हूँ। कत्ल के दूसरे दिन में जब ऑफिस पहुंचा तो वहां पे ताला लगा हुआ था और चाबी मौजूद नहीं थी सर। हाँ, क्या हुआ? क्या लफड़ा है? फोन किससे किया था? जी मैंने किया था। मेरा नाम है शीतल, मिसेस शीतल अग्रवाल, मिस्टर कैलाश अग्रवाल की पत्नी। हाँ तो वो क्या है कि कल रात से मेरे पति घर ही नहीं आए। मुझे लगा कि वो प्रेस में होंगे, इसलिए मैं आई, पर कैबिन में ताला था और ये लोग भी सुबह 9 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कौन है? जी, मेरा नाम मदन चावला है, मैं प्रेस इंचार्ज हूँ और आप एडवोकेट रात्रा है, यहाँ के लीगल एडवाइजर। वो मुझे रात में कैलाश साहब ने मैसेज भिजवाया था। मैं जब सुबह आया तो यहाँ पे ताला मिला, तो इसीलिए आपको। हाँ, जो कि रात को सुबह सुबह आ जाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यही कहीं घूमने फिरने गए होंगे। जी नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करते। मैं कल से मोबाइल भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो मोबाइल पिक ही नहीं कर रहे। और हैरत की बात यह है कि मोबाइल की रिंग कैबिन के अंदर से आ रही है। ये देखिए। ये देखिए। मैडम ऐसा है तो आपको लॉक खोल के देखना चाहिए ना। स्टाफ के पास, किसी के पास चाबी तो होगी। नहीं साहब, वो क्या है ना, वैसे भी इस ताले की 2 ही चाबी है। परसों से ये ताला लगेला है। एक चाबी कैलाश साहब के पास है, दूसरी चाबी अभिजीत साहब के पास है। अभिजीत? ये अभिजीत कौन है? हाय शीतल, क्या बात है? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है कि कैलाश का कुछ भी पता नहीं है और कैबिन पर ताला है। मैंने इनसे कहा कि अगर ताला तोड़ना है तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, इसीलिए आपको बुलाया। लेकिन ताला तोड़ने की क्या जरूरत है? उसकी एक चाबी मेरे पास भी है, मैं अभी ताला खोल देता हूँ। एक मिनट, वो चाबी मेरे पास दीजिए। जी, कौन सी वाली है? ये दिस वन। किसी ने शूट किया है इन्हें। ये देखिए, आप लोग किसी भी चीज को हाथ मत लगाएं। ऐसा किया, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज।
पिस्तौल भी यहाँ पर मौजूद है। लगता है मर्डर इसी से हुई है। ये तो आप पहचानते हैं इसे? नहीं। और आप मिस्टर अभिजीत? एक्चुअली इंस्पेक्टर, ऐसा ही एक पिस्तौल मेरे पास भी था। हो सकता है ये वही पिस्तौल हो। तो आपका पिस्तौल कहाँ पे मिस्टर अभिजीत? 2 दिन पहले चोरी हो गया था इंस्पेक्टर। अच्छा, ये चाबी मिस्टर कैलाश की, बोले तो उनके ऑफिस की। जी हाँ। हवलदार, ये सारी चीजें जमा कर लो। पंचनामा हो गया? ओके देन यू कैन गो नाउ। मैडम, आपको किसी पे डाउट, यानी आपके हस्बैंड की किसी के साथ दुश्मनी? ऐसी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं थी। तो फिर कैसी थी? कैसी भी नहीं थी, उनका कोई दुश्मन नहीं था। तो फिर क्या किसी दोस्त ने यह मर्डर किया है? क्यों मिस्टर अभिजीत? जी इंस्पेक्टर, मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि ऐसा किसने किया, जबकि कल रात तक मैं खुद उनके साथ था। तब तक कैलाश खुश था और जिंदा था। फिर अचानक। यानी कल देर रात तक आप यहीं पे थे ऑफिस में? जी हाँ इंस्पेक्टर, तकरीबन 10 बजे तक। आपके कहने के मुताबिक यह मर्डर रात 10 बजे के बाद हुआ है? नहीं। यानी आसपास में किसी ने गोली चलने की आवाज जरूर सुनी। सॉरी इंस्पेक्टर, हमें कोई फायर का आवाज सुना नहीं। मिस्टर स्वामी, आपका घर कैलाश अग्रवाल के ऑफिस के बराबर सामने। हाँ जी। क्या रात में आपने वहां किसी को आते जाते देखा था? अरे यार, कैसा देखेगा जी, हम तो रात को 8 बजे सो जाते ना, अर्ली टू द बेड। एक मिनट, हमको याद आया, उस दिन रात को अभिजीत साहब हमको बहुत डिस्टर्ब किया जी, बहुत डिस्टर्ब किया। रात को बहुत हॉर्न बजाता था जी। रात में यानी आपके सोने के बाद? यस, हमारा सोने के बाद। हम तभी उठ के घड़ी भी देखा जी, हमको बराबर याद है 11 बजने में और 5 मिनट बाकी था। हमारा तो भेजा ही खराब हो गया जी। आपका मतलब है कि आपने अभिजीत को रात को 11 बजने को 5 मिनट कम पर ऑफिस से जाते हुए देखा था? कैसा बात करता जी, उस टाइम पे कोई भी ऑफिस से जाता ही होगा ना, ऑफिस में कोई आता होगा क्या? अभिजीत रात को ऑफिस से 11:05 से दिखा। उसे मुझे झूठ भी कहा कि वो 10 बजे ऑफिस से निकला। इसका मतलब है कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभिजीत साहब किसी का फोन नहीं कर सकते हैं। वो तो एकदम घायल आदमी। मर्डर इम्पॉसिबल। हाँ, वो मैडम भी यही कह रही थी, इम्पॉसिबल। मिस्टर राय कैलाश साहब का खून नहीं कर सकते। मैडम, यू मीन मिसेस अग्रवाल? हाँ वही। हाँ, उनकी बात अलग है। वो तो ऐसा कहेंगी, वो राय साहब के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना है क्या? उन दोनों के बीच में अफेयर था। हाँ, शादी से पहले था, लेकिन अभी उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मगर अग्रवाल साहब को उन दोनों पर शक था और शायद इसी बात को लेकर उस दिन पार्टी में उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया। झगड़ा बोले तो मारामारी? अरे नहीं, बहुत मामूली झगड़ा था। दोनों के बीच में तू मैं हुई, मगर राय साहब काफी भड़क गए और उन्होंने अग्रवाल साहब को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। धमकी? ये झूठ है इंस्पेक्टर, ये सरासर झूठ। और सर, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चला कि यह कत्ल रात के 10:30 से 11 के बीच हुआ है, तो सर शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। सर इस केस का हर पहलू चीख के यही कह रहा है कि यह खून मिस्टर अभिजीत राय ने किया है। लेकिन मैं कहता हूँ ये खून मैंने नहीं किया इंस्पेक्टर, मैंने ये खून नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर अभिजीत, आपके खिलाफ सारे सबूत और गवाह मौजूद हैं। अब तो कोई चमत्कार ही आपको
बेगुनाह साबित कर सकता है। और वो चमत्कार आप कर सकते हैं इंस्पेक्टर विजय। मैं? हाँ इंस्पेक्टर विजय, मुझे पूरा यकीन है कि आप ही मुझे निर्दोष साबित कर सकते हैं। प्लीज हेल्प मी। ठीक है, आप लोगों को लगता है अगर मेरी कोशिश से किसी निर्दोष की जान बच सकती है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन मुश्किल यह है मिस्टर अभिजीत कि आपके और आपके मंगेतर के अलावा कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपके लिए गवाही दे या जो ये माने कि आप निर्दोष हैं। एक आदमी है इंस्पेक्टर। कौन? हमारे ऑफिस का प्यून चंपकलाल। हाँ इंस्पेक्टर, हाँ। उस दिन जब कोर्ट ने मुझे सजा सुनाई तो वो मुझे कोर्ट के बाहर मिला था। उसने मुझे कहा था कि वो जानता है कि मैं निर्दोष हूं। वो जानता है? हाँ इंस्पेक्टर। आई सी। प्यून चंपकलाल। अभिजीत साहब, उस दिन कोर्ट में मैंने जो कहा था वो सच था। मैं कैलाश साहब के खून को जान गया। हैरत की बात यह है कि खूनी कोई और नहीं बल्कि आपकी चंपकलाल, चंपकलाल। Oh no, he's dead, sir. लगता है अभी इसकी हत्या हुई। जनाना सैंडल के निशान, शायद कोई लड़की यहां आएगी। सर ये देखिए, ये 100 का नोट। लगता है मर्डर करने वाला इसके हाथ से ये 100 का नोट छीनना चाहता था। शायद इसी के लिए इसका मर्डर किया हो उसने। 100 के नोट के लिए बात कुछ जमी नहीं। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि एक मामूली से 100 के नोट के लिए सर चंपकलाल को अपनी जान देने की क्या जरूरत थी सर? पांडे, तुम अपनी बात काट रहे हो। अगर इस 100 के नोट के लिए इसकी हत्या हुई तो ये नोट मामूली नहीं हो सकता। ये भी बात है सर। आपको जानकर हैरत होगी कि कैलाश साहब का खूनी कोई और नहीं, आपकी पांडे। अगर ये हत्या 100 रुपए के लिए नहीं हुई है तो ये हत्या इसलिए हुई है कि चंपकलाल कैलाश के कातिल को पहचान गया था। सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है अभिजीत ने हमें जानबूझकर यहाँ भेजा है, हमें कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है सर ये सब ड्रामा उसने करवाया हो। ये पांडे, अभिजीत मेरे ख्याल से निर्दोष है। चंपकलाल की हत्या उसी ने की है जिसने कैलाश की हत्या की है। आपका मतलब कोई लड़की? शायद, पता नहीं। लड़की इस हत्या के पहले आई है या तो इस हत्या के बाद।
लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अभिजीत ने कैलाश की या चंपकलाल की हत्या की। लेकिन सर सारे सबूत तो उसी के खिलाफ है सर, और वो गवाह वो तो झूठ नहीं बोल सकता सर। सी बात की तो हैरत है। मैं उस गवाह से मिलना चाहता हूं। क्या नाम है उसका? अయ్యో आप हमको राजकुमार बोलो, रजनीकांत बोलो या अरविंद स्वामी बोलो, लेकिन स्वामी बोलो। मिस्टर स्वामी, आपने स्टेटमेंट दी थी कि उस रात जिस रात कैलाश अग्रवाल की हत्या हुई, आपने ऑफिस से अभिजीत रॉय को निकलते हुए देखा। अయ్యో हम कोर्ट में भी तो यही बोला, उस टाइम 11 बजने में 5 मिनट बाकी था। आपने घड़ी देखी थी? क्या बात करता जी, ये हॉर्न की आवाज से हमारा नींद बहुत डिस्टर्ब हो गया। हमने ताबड़तोड़ घड़ी देखा। बाद में हम खिड़की के पास गया, देखे कौन इडियट इतना आवाज करता। हमने देखा तो अभिजीत बाबू था उधर। आई श्योर कि उस वक्त 11 बजने में 5 मिनट कम थे? श्योर बोला तो। श्योर बोले तो मिस्टर स्वामी ये भी हो सकता है 11 में 6 कम हो, 7 कम हो, 8 कम हो, 11 में 10 कम हो सकता है। आप तो हमको कंफ्यूज कर दिया जी। मिस्टर स्वामी, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। हमको तो इतना मालूम कि 11 बजने में कुछ टाइम बाकी था। आप लाइट जलाकर सोते हैं? क्या बात करता जी, हम तो लाइट ऑफ करके सोते हैं। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि अंधेरे में आपसे गलती हो गई और आपने गलत टाइम देखा। इम्पॉसिबल है, हमारा गाड़ी में रेडियम का पट्टी है और वो अंधेरे में एकदम मस्त मस्त दिखता है। घड़ी देख सकते हैं? हाँ श्योर श्योर, लेकिन वापस मिलेगा ना? मिलेगा मिलेगा। अंडे लाइट ऑफ। यस सर। अब बताइए कितने बजे? ये तो 11 बजने में 10 मिनट बाकी। अंडे लाइट ऑन। अब बताइए। अयो, ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो 10 बजने में 5 मिनट बाकी। मिस्टर स्वामी, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि यही गलती आपसे उस रात भी हुई होगी। हो सकता है, इट्स पॉसिबल। लेकिन सर इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? पांडे, गवाही सच्ची है मगर गलत हो सकती है। ऐसा भी होगा कि उस रात अभिजीत रॉय ऑफिस से तो निकले होंगे, लेकिन निकलने का वक्त 11:05 नहीं बल्कि 10:05। हो सकता नहीं इंस्पेक्टर, सचमुच में रात 10 बजे से पहले ऑफिस से निकला था और 10 से 11 बजे के बीच में सोनाली के साथ था। हाँ मैं इस बात की गवाह हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे को मेरी इस गवाही पे यकीन ही नहीं है। मैडम, आपकी इस गवाही से आपको फायदा भी तो हो सकता है। अगर इससे यह साबित होता है कि मिस्टर अभिजीत आपके साथ थे, तो इससे यह भी साबित होता है कि कत्ल के वक्त आप मिस्टर अभिजीत के साथ थे। क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना मेरे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगर कत्ल मिस्टर अभिजीत ने नहीं किया तो उनकी पिस्टल वहां कैसे पहुंची? सर, ये इकलौती पिस्टल ही काफी है ये खून मिस्टर अभिजीत ने किया ये साबित करने के लिए। नहीं पांडे, तो पिस्टल का वहां से पाया जाना यह साबित करता है कि खून अभिजीत ने नहीं किया था। ये क्या कह रहे सर आप? सोचने वाली बात है पांडे। कातिल हत्या करता है और उसी हथियार को हत्या की जगह पर छोड़कर जाता है। ऐसा हथियार जिससे उसकी आसानी से शनाख्त हो सके। सर, हो सकता है घबराहट में ये पिस्टल वही छोड़ा हो। पांडे, पिस्टल पे से फिंगरप्रिंट्स नहीं पाई गई। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि कातिल हत्या करता है और उसके बाद आराम से बैठकर वहां पर फिंगरप्रिंट्स मिटाता है। इसके बजाय वो उस हथियार को लेकर भाग भी सकता था। एग्जैक्टली। हाँ इंस्पेक्टर, अगर खून मैंने किया होता तो मैं पिस्तौल को वहां क्यों छोड़ता? मैं उसे ऐसी जगह छुपाता जहां किसी को खबर भी नहीं होती। मिस्टर अभिजीत राय, फिर भी सवाल यह उठता है कि अगर खून आपने नहीं किया तो आपकी पिस्टल उस कातिल के पास कैसे पहुंची? जवाब दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना इंस्पेक्टर कि मेरी पिस्तौल गुम हो गई थी। आप झूठ बोल रहे हैं। वो पिस्टल आपके पास नहीं थी, लेकिन वो पिस्टल किसके पास थी ये आप नहीं बताना चाहते। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, वो पिस्टल मेरे ही पास थी, वो मुझसे ही गुम हुई है। अभिजीत, तुम सच क्यों नहीं बता देते? शट अप इंस्पेक्टर, मुझे बताया ना कि वो पिस्टल मुझसे ही गुम हुई है। सोनाली जी, अभिजीत जी ये नहीं बताना चाहते हैं। क्या आप ये बता सकती हैं कि वो पिस्टल किसके पास थी? हाँ, शीतल के पास।
पिस्तौल मेरे पास थी, मैंने अभिजीत से ले ली थी। क्यों? अपने पति का खून करने के लिए? जी नहीं, मैंने अभिजीत से इसलिए पिस्तौल ले ली थी कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। क्या मतलब? उस वक्त अभिजीत ऐसी हालत में था कि वो कुछ भी कर सकता था, और ऐसी हालत में उसके हाथ में पिस्टल होना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने। आपको कैसे पता चला कि अभिजीत के पास पिस्टल है? इत्तेफाक, उस रात पार्टी में अभिजीत और कैलाश में झगड़ा हुआ था। अभिजीत काफी अपसेट था। मेहमानों के जाने के बाद भी वो काफी देर तक अकेला पार्टी में बैठ के पी रहा था। और कितनी पियोगे? जीत, सोनाली सही कह रही है, ऑलरेडी तुम बहुत पी चुके हो। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीने दूंगी। मुझे मत रोको सोनाली, आज मैं इतना पीना चाहता हूँ, इतना पीना चाहता हूँ कि अपने होश खो बैठूं, अपने प्यार, अपनी दोस्ती को भुला देना चाहता हूँ। क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, कि तुम में और कैलाश में कोई फर्क नहीं है? मतलब उस कमीने का नाम मेरे सामने, उसने मेरे प्यार, मेरी दोस्ती को गाली, यहां तक कि तुम पर भी शक किया, तुम पर हाथ उठाया उसने। तुम ये भूल रहे हो कि मैं कैलाश की बीवी हूँ। जानता हूं कि तुम उसकी बीवी हो, लेकिन शीत, अगर आज उसने तुझे छुआ भी होता तो मैं इस पिस्तौल की छह गोलियां उसके सीने में भरता, जान से मार देता उसे। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ, ये क्या बचपना है? अगर तुमने यहाँ पे जरा भी हंगामा किया ना, तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। I really mean it. प्लीज अभिजीत, यहाँ से चले जाओ, प्लीज। यहाँ से चले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज शीतल। अभिजीत, मैंने सोचा था कि अभिजीत होश में आ जाएगा तो उसे पिस्तौल वापस कर दूंगी। तो आपने पिस्टल वापस नहीं की? मैंने वापस की थी, मगर अभिजीत तक वो पहुंच ही नहीं पाई। क्या मतलब? कैलाश ने मेरे पास पिस्तौल देख ली थी, उसे लगा कि उससे तंग आकर मैं आत्महत्या करने की सोच रही हूँ। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मुझसे पिस्तौल वापस ले ली। लेकिन क्या आपने उनसे ये नहीं कहा कि वो पिस्टल मिस्टर अभिजीत की? वो पहले से ही जानता था। उसने मुझे यही कहा कि मैं अभिजीत से माफी मांग लूंगा और उसे वो पिस्तौल वापस कर दूंगा। लेकिन मिस्टर राय के बयान के अनुसार उन्होंने मिस्टर कैलाश से माफी भी मांग ली थी, लेकिन माफी मांगने के बावजूद भी उन्होंने पिस्तौल वापस ली। लेकिन सर, इस बात की क्या गारंटी कि मिस्टर कैलाश ने सचमुच माफी मांगी? हो सकता है उसने अभिजीत की गन से अभिजीत को ही डराया हो और अभिजीत ने उसे शूट कर दिया हो। इंस्पेक्टर साहब, अब तक आप अभिजीत को मुजरिम साबित करने के लिए ये कह रहे थे कि अभिजीत की पिस्तौल चोरी नहीं हुई है, बल्कि उसके पास थी। अब सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद भी आप अभिजीत को मुजरिम साबित करना चाहते हैं? दैट्स राइट पांडे। अगर पिस्टल वाकई में कैलाश के पास थी तो उसकी हत्या कोई भी कर सकता था, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिस्टल वाकई में कैलाश के पास थी या नहीं? जी हाँ। तो ये बात आपने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या फायदा? पुलिस पहले से ही मेरा और अभिजीत का नाम जोड़कर अभिजीत को कातिल साबित करने पर तुली हुई है। अगर मैं सच्चाई बता भी देती तो विश्वास नहीं करती। वो यही समझती कि अभिजीत को बचाने के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ। और खुद अभिजीत ने मुझे और शीतल को ये सच्चाई बताने से मना किया था। उसका ये कहना था कि ये सच्चाई जानने के बाद भी क्या फायदा, और इसीलिए उसने ये सच्चाई नहीं बताई। वैसे श्रीमती अग्रवाल, ये भी तो हो सकता है कि पिस्टल वापस करने की कहानी झूठी हो। क्या मतलब? मतलब ये मिसेज अग्रवाल कि आपने अभिजीत की पिस्टल से मौके का फायदा उठाकर अपने शराबी जुआरी पति की हत्या करके उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। ये आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो ये आप? वो कैसे भी थे, मेरे पति थे। और इंस्पेक्टर पांडे जानते हैं कि उनकी लाश कैबिन के अंदर से मिली है, और कैबिन की एक चाबी अभिजीत के पास और एक चाबी कैलाश के पास रहती है। मेरे पास एक भी चाबी नहीं रहती, तो मैं खून कैसे कर सकती हूँ? वो आपके पति थे तो जाहिर सी बात है कि चाबी आपके पास भी हो सकती। हाँ, मगर एक चाबी कैबिन के अंदर से मिली थी और एक चाबी अभिजीत के पास से मिली थी। ओके, तो आपके कहने का मतलब यह है कि यह हत्या अभिजीत ने की है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने हत्या नहीं की है,
और कैलाश की हत्या से मुझे क्या फायदा हो सकता है? फायदा तो मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर मिस्टर अग्रवाल जिंदा रहते तो शीतल मैडम का नुकसान हो सकता था। नुकसान? कैसा नुकसान? नुकसान कुछ ऐसा खास तो नहीं होता, लेकिन अब कोई भी औरत अपने पति की सारी जायदाद या प्रॉपर्टी अपने हाथ से जाते हुए तो नहीं देख सकती। एक्सक्यूज मी श्रीमान चावला, ये सारी बातें आप घुमा फिरा के कहने के बजाय अगर साफ साफ कहेंगे तो आप हमारा कीमती वक्त बचा सकते हैं। साफ साफ कहा जाए इंस्पेक्टर साहब तो मिस्टर अग्रवाल अपनी पत्नी को अपनी वसीयत से बेदखल करने वाले थे। वो एक ऐसी वसीयत बनवाने वाले थे जिसके बाद मिसेज अग्रवाल के हाथ में कुछ नहीं। वसीयत? कैसी वसीयत? आपको कैसे पता चला कि वो कोई वसीयत बनाने वाले थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने खुद मुझसे फोन पर कहा था, इसीलिए तो उन्होंने वकील साहब यानी एडवोकेट रात्रा साहब को बुलवाया था। उन्होंने ऐसा साफ साफ कहा था कि वो ऐसी कोई वसीयत बनाने वाले हैं जिससे वो मिसेज अग्रवाल को बेदखल करना चाहते हैं? साफ साफ तो नहीं कहा था, लेकिन ये जरूर कहा था कि क्या समझती हो अपने आप को, तुम मेरी प्रॉपर्टी मेरी दौलत की मालकिन बनना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एडवोकेट रात्रा साहब को सुबह उनसे ऑफिस में मिलने के लिए कह दूं। ये बात वाकई में काफी गंभीर है। अच्छा श्रीमान चावला जी, आप ये बता सकते हैं कि वो जो फोन आया था वो आवाज कैलाश अग्रवाल जी की आवाज थी या आपने ठीक से पहचाना था? इंस्पेक्टर साहब ने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। काफी वैसे भी काफी महीने हो गए इस बात। मस्तिष्क पे जोर डालिए, याद कीजिए। अग्रवाल साहब के थे, वो बीच में काफी खांस रहे थे, काफी नशे में लग रहे थे, जुबान भी उनकी लड़खड़ा रही थी। जी हाँ। तो फिर मिस्टर चावला, ये वसीयत वाली बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? देखिए सर, मैंने पहले भी बताया था कि साहब ने रात्रा साहब को बुलाया था। अब पुलिस के सामने मालकिन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। पांडे इज राइट, आपने ठीक कहा। शुक्रिया। अच्छा श्रीमान चावला जी, ये बताएंगे कि कैलाश अग्रवाल जी अपनी वसीयत बना रहे थे तो इस बारे में उनके वकील रात्रा साहब को अवश्य जानकारी हो? डेफिनेटली। ओके। मिस्टर चावला ने मुझे फोन करके कहा था कि मिस्टर अग्रवाल वसीयत के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं अगले सुबह ऑफिस पहुंच गया, लेकिन मिस्टर अग्रवाल से इस बारे में कुछ बात नहीं हो पाई। वेल मिस्टर रत्रा, कभी बातों बातों में कैलाश जी ने आपसे यूं कहा था कि वो अपनी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं या तो जायदाद उनके नाम नहीं लिखना चाहते? नो, नॉट एट ऑल इंस्पेक्टर, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपनी जायदाद से बेदखल क्यों करना चाहते? शायद उन्हें ऐसा लगने लगा हो कि उनकी पत्नी ने उनसे उनके पैसे के लिए शादी की हो या उनकी बेवफाई के लिए उन्हें सजा देना चाहते। नो नो नो, आई डोंट एग्री विद यू। अगर किसी आदमी की पत्नी बेवफाई करे तो आदमी उसे अपनी जायदाद से ही नहीं, जिंदगी से भी बेदखल करना चाहता है, और ऐसे में इन सब झंझटों से मुक्ति पाने का आसान सा तरीका होता है डिवोर्स। आपकी बात में वजह है, लेकिन यह भी हो सकता है कि मिस्टर कैलाश अपनी पत्नी से छुटकारा नहीं पाना चाहते हो और उन्हें तड़पाना चाहते हो। शायद ये भी तो वजह हो सकती है उस हत्या की। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अगर मिस्टर कैलाश अपनी वसीयत से मिसेस अग्रवाल को बेदखल कर देते तो मिसेस अग्रवाल का बहुत बड़ा अपमान होता, तो उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान होता, इसलिए शायद वसीयत बनने के पहले उन्होंने मिस्टर कैलाश का कत्ल कर दिया। नो इंस्पेक्टर, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आदमी वसीयत की बात तभी करता है जब उसे अपनी मौत का एहसास होता है। तो ये कि मिस्टर अग्रवाल को अपनी मौत का एहसास हो गया होगा, तभी उन्होंने वसीयत की बात की। अब बहस बहुत अच्छी कर लेते हैं मिस्टर रात्रा। शीतल जी आपकी क्लाइंट बन गई हैं, शायद इसीलिए बचाव कर रहे हैं।
वेल इंस्पेक्टर, मिस्टर अभिजीत राय भी मेरे क्लाइंट हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैं इस वक्त उनका भी बचाव कर रहा होता, नहीं? मिस्टर रात्रा, क्या आपका ये विश्वास है कि यह हत्या अभिजीत रॉय ने ही की? अरे भाई क्या देख रहे हो? गवर्नर का साइन किया हुआ नोट है, असली नोट है। सर ये नहीं चलेगा, नोट बहुत फटा हुआ है। अरे पुराना नोट है, गड्डी से निकालते हुए फट गया। I got a change. क्या बात करता है? थैंक यू सर। वेल मिस्टर रात्रा, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आपसे मुलाकात दोबारा होगी। सर आप इतने गहराई से क्या देख रहे हैं सर? पांडे, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि अगर इस नोट की वजह से प्यून चंपकलाल की हत्या हुई है तो ये नोट मामूली नहीं हो सकता। हाँ मुझे याद है सर, लेकिन मुझे तो इस नोट में कोई खास बात नहीं नजर आ रही। पहली नजर में मुझे भी इसमें कोई खास बात नहीं दिखाई दी थी। एडवोकेट रोसरा की एक बात ने मुझे दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया। तब मुझे इसमें वो खास बात नजर आई जो इसमें छिपी हुई थी। जरा देखो। क्या खास बात है सर? पांडे, इसमें कत्ल का मकसद भी छिपा हुआ है और कातिल की पहचान भी। सॉरी सर, लेकिन सचमुच मुझे इस नोट में कोई खास बात नहीं नजर आ रही। पांडे, इस नोट को जरा गौर से देखो। क्या इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं? गवर्नर के हस्ताक्षर? हाँ यस सर, एस रंगनाथन। पांडे, क्या तुम जानते हो कि एस रंगनाथन रिजर्व बैंक में गवर्नर कब हुआ करते थे? शायद 7-8 साल पहले सर। शायद नहीं पांडे, 8 साल पहले एस रंगनाथन रिजर्व बैंक में गवर्नर हुआ करते थे और ये नोट 8 साल पहले चलाई जाती थी। लेकिन ये नोट 8 साल पुरानी नहीं है। क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। पांडे, अगर ये नोट 8 साल पुरानी होती तो इसका वो हिस्सा जहां पर पिन लगाई जाती है अभी तक फट चुका होता। फटना तो दूर पांडे, इसमें पिन का छेद तक नहीं है। तो क्या हुआ सर, एटीएम के नोटों पे भी पिन का छेद नहीं होता? पांडे, यहां 7-8 साल पहले एटीएम का नामो निशान तक नहीं था। यानी सर ये नोट यस, जाली। हाँ पांडे, तो मुझे बताना कि क्या हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है और कितने बजे तक आएगी? हाँ पांडे, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। हाँ पांडे, ओके पांडे। दिखाई नहीं देता? कैसे चलते हैं इडियट? आई एम सॉरी, दरअसल मोबाइल इट्स ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये इंस्पेक्टर साहब कैसे आना हुआ? दरअसल मैं आप ही से मिलने आया था। क्या कहिए ना। वैसे चावला, आप इस कंपनी से काफी सालों से जुड़े हैं। क्या आप मेरी ये बताने में मदद करेंगे कि मिस्टर रात्रा एंड मिस्टर कैलाश में कैसे संबंध थे? वैसे ही जैसे होने चाहिए। कैलाश साहब उनकी पीठ खिंचाते थे और ये कैलाश साहब के। अलबत्ता अभिजीत जी से इनकी कुछ खास पड़ती नहीं। कमाल है, इसके बावजूद भी उन्होंने
अपना केस मिस्टर रात्रा को सौंपा। यही तो अभिजीत जी ने गलती की। अब रात्रा साहब क्यों चाहेंगे कि अभिजीत जी रिहा हो जाए? क्या मतलब? नहीं, वैसे रात्रा साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, बड़े काबिल वकील हैं, मगर दिल पर किसका जोर चलता है ये रोज। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर चावला? मैं कुछ नहीं, मुझे कहने की क्या जरूरत है, ये उनका पर्सनल मामला है। अब अगर वो सोनाली मैडम का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं तो इसमें बुराई क्या है? ओके, आई गॉट इट। यू मीन टू से सोनाली जी और मिस्टर रात्रा के बीच? नहीं, इंस्पेक्टर साहब ऐसी बात नहीं है। अब केस के सिलसिले में सोनाली मैडम को रात्रा साहब से मिलना ही पड़ता है, मगर ये मुलाकात अगर रात्रा साहब के ऑफिस में होती तो ठीक था। अब बाहर यूँ रेस्टोरेंट में मिलना जुलना ठीक नहीं लगता। वेल, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चावला। आपसे जल्दी मुलाकात। अरे सर कुछ बात बनी? पांडे, तुम जानते हो कि मुझे खाली हाथ वापस लौटने की आदत है। ओह, यू आर ग्रेट सर। लेट्स गो। जी खुल नहीं रहा। थैंक यू। कितना हुआ सरदार जी? और 500 रुपए। ये लीजिए। I'm sorry, Mr. Ratra. I'm late. Well, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? कुछ खास नहीं, वैसे इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। मिस्टर रात्रा, आपको क्या लगता है अभिजीत बच जाएगा ना? पियोन चंपकलाल अगर जिंदा होता तो कोई रास्ता निकल सकता था, मगर उसके मरने के बाद सारे रास्ते बंद हो गए। मिस्टर रात्रा, हो सकता है कि इंस्पेक्टर विजय चंपक के खूनी तक पहुंच जाए और वही खूनी कैलाश का खूनी भी साबित हो जाए तो? नहीं, मुझे पॉसिबिलिटी कुछ कम लगती है क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। कल कोर्ट का जजमेंट है और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का भी वही जजमेंट होगा जो हाई कोर्ट का है। वेल मिस्टर रात्रा, अगर कल कानूनी एतबार से अभिजीत को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत किसके पास जाएगी? उसका कोई सगा संबंधी या जो भी उसका कानूनी वारिस होगा उसके पास। लेकिन अभिजीत का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो अभिजीत जिसे भी दे दे, अगर वो अपनी वसीयत किसी को सौंप देता है तो वही कानूनी उसका वारिस होगा। पर मेरे ख्याल से अभिजीत ने अपनी वसीयत अभी तक बनाई नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के पास ऐसी कोई चिट्ठी या लेटर हो जिसमें उसने लिखा हो कि सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं तो वो लेटर कानूनी प्रोनोट होगा। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? आपके पास कोई ऐसी चिट्ठी है? वेल, हो भी सकता है। अगर ऐसा है तो मैं यही कहूंगा सोनाली जी के उस चिट्ठी को संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो चिट्ठी आपको उसकी वसीयत का एक झटके में मालिक बना देगी। मिस्टर रात्रा, मेरा मतलब ये नहीं था कि अभिजीत की सारी दौलत मुझे मिल जाए, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि अभिजीत के बाद शीतल उसकी सारी दौलत पर अपना कब्जा कर ले। घबराओ मत सोनाली, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नेवर माइंड सोनाली। नहीं, एक मिनट। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? क्या हुआ? पर्स नहीं मिल रहा है मेरा। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। चलो लो चलो।
मुझे आपसे ऐसी गद्दारी की उम्मीद नहीं थी। गद्दारी? जी हाँ, अपने ऑफिस, अपने बॉस की इंफॉर्मेशन किसी और को बताना गद्दारी कहलाती है। यू नो दैट? मैडम मैंने ऐसा क्या? मिस्टर चावला, आपने पुलिस के सामने ऐसी कई बातें कर चुके हैं जो आपको करना नहीं चाहिए था। सॉरी मैडम, जुबान फिसल गई। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। आइंदा अगर आपकी जुबान किसी के सामने फिसली तो अच्छा नहीं होगा। कमाल है सर, कमाल है। आपने तो अच्छे पॉकेट मारों की छुट्टी कर दी। यू आर ग्रेट सर, यू आर रियली ग्रेट। अरे पांडे, तारीफ के लिए शुक्रिया। देखो पांडे, हमारे प्रोफेशन में अपराधियों की सफाई के लिए कभी कभी हाथ की सफाई भी करनी पड़ती है। यानी ये जो 3-4 लोगों के पर्सेस है, इनमें से ही कोई एक कातिल है सर? ना पांडे, मैं जानता हूं कातिल कौन है। मैं सिर्फ अपना शक यकीन में बदलना चाहता हूं। तो सर वो है कौन? वही जिसके पास कैलाश के कत्ल का मकसद था, जिसकी पहुंच उस पिस्टल तक थी और जिसकी पहुंच ऑफिस के चाबी तक भी थी। आ गए बाबू। कितना? 50 रुपया। ये लो। लीजिए बाबू। चावला से चालाकी? ये नोट तो नकली है मेरी जान। तो आप जो नोट दिए हो वो कौन सा असली है बाबू? थोड़ा हमसे बतियावा। चालाक चावला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चावला जी, तुम्हें पता है ये इंसानी शरीर बहुत कमजोर होता है। ये जितनी तकलीफ सहन कर सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इसे दी जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो चावला। वो जाली नोट जो तुम्हारे वॉलेट से, तुम्हारे घर से, तुम्हारी ऑफिस से हमें मिले, मुझे पूरा विश्वास है कि उन जाली नोटों का अग्रवाल की हत्या से, प्यून चंपकलाल की हत्या से गहरा संबंध है। कबूल कर लो कि ये दोनों हत्याएं तुमने की हैं चावला। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ है। सर ये ऐसे नहीं बताएगा, और 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तब इसका मुंह खुलेगा। पांडे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें याद है पिछली बार क्या हुआ था? उस कालीराम को तुमने 2 घंटे इतना टॉर्चर किया कि वो मर ही गया। ये हालत देखो, ये 15 मिनट में टें बोल जाएगा। सर सिर्फ 5 मिनट दीजिए, सिर्फ 5 मिनट, इसका मुंह खोल दो ना। देखो पांडे, अगर इसे कुछ हो गया ना तो इस बार मैं तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर नहीं रुकाऊंगा। सर मैं आपको गारंटी देता हूं, इसे मरने नहीं दूंगा सर, मैं प्रॉमिस देता हूं आपको। ठीक है पांडे, गो अहेड। थैंक यू सर। रुकिए सर, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। ये सच है कि मैं चोरी से प्रिंटिंग प्रेस में जाली नोट छापा करता था और उस रात कैलाश साहब को ये बात पता चल गई। याकूब भाई, चावला, वालेकुम अस्सलाम। स्टॉक तैयार है। हाँ, 100 के नोटों की 50 पेटी और 500 के नोटों का एक खोखा तैयार कर दिया।
शुक्रिया। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, रिजर्व बैंक वाले भी देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे नोट असली है या नकली। अच्छा हाँ, वो एक खुशखबरी है, 1000 के नोट का भी नमूना तैयार कर दिया। हाँ फिर देख लेना, पूरी मार्केट को हिला देगा। या गुड इवनिंग सर, क्या कर रहे हैं? फोन कर रहे हैं? और मैंने तो जोर पर से दोनों फोन डिस्कनेक्ट कर दिए। चावला, चावला, तुम्हारी इन हरकतों से कुछ भी नहीं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैं जानता हूँ सर, इसलिए तो आपके पास आया हूँ, पार्टनरशिप कर लेंगे। आप बताइए आपको कितना हिस्सा चाहिए? हिस्सा? क्या हिस्सा नहीं चावला, मैं आज तुम्हारा पूरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। सर आप समझ नहीं रहे। सर देखिए सर, सर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। चावला तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुपयों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। नहीं, देखो चावला, देखो चावला प्लीज। मैंने कहा था ना सर, खाम मुझसे इतनी मेहनत करवाई। अभिजीत की गिरफ्तारी से मैं खुश था। मैंने सोचा कि अगर शीतल अग्रवाल प्रेस की मालकिन बन जाएगी तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। मगर पीएम चंपक लाल को जाली नोटों के बारे में पता चल चुका था और एक नोट उसके हाथ में लग गया था, और ये भी जान गया था कि मैंने ही कैलाश अग्रवाल का खून किया। इसलिए और ठीक वक्त पर हम वहां पहुंच गए। तुम डर कर वहां से भाग गए, लेकिन जल्दबाजी में तुमने चंपकलाल के हाथ में वो फटे हुए नोट का टुकड़ा छोड़ दिया और उसी फटे हुए नोट के टुकड़े ने हमारी सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ दिया। मिस्टर चावला, तुमने अभिजीत रॉय के लिए जो फांसी का फंदा तैयार किया था, वो फंदा अब खुद तुम्हारे गले में पड़ेगा। यू डन इट इंस्पेक्टर। मैं जानता था कि ये चमत्कार केवल आप। थैंक यू। अभिजीत की जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है इंस्पेक्टर विजय। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सोनाली जी, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने तो सिर्फ अपनी गलतियां सुधारी। क्यों पांडे? यस सर। एक गलती मुझसे भी हुई थी जीत। चाबी के गुच्छे की वजह से मैंने तुम पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। नेवर माइंड शीतल, उस पिस्तौल की वजह से मुझे भी लगने लगा कि शायद अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई है एंड क्रेडिट गोज टू यू इंस्पेक्टर विजय। दैट्स राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि चावला ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। एक बात समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर विजय, चावला तो कैलाश की चाबी लेकर गया हो, फिर वो चाबी अंदर पहुंची कैसे और कब पहुंची? बहुत आसानी से। चावला ने आपको इसीलिए बुलाया था कि दरवाजा खुलते ही वो अंदर घुस जाए। इसीलिए जब वो पुलिस को लेकर अंदर पहुंचा तो
वाकई ये चावला तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा चालाक निकला इसमें। हाँ, तुमने ठीक कहा। अगर हम चंपकलाल के घर ठीक उसकी हत्या के वक्त नहीं पहुंचते तो चावला और सारे सुराग मिटा देता, तो फिर उसे पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल इस फांसी के फंदे से तुम बच गए जीत, मगर दूसरा फांसी का फंदा तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रहा है। शादी का फंदा। ओके, ऑल द बेस्ट।